हाय स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं 20 जून के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है उसका संपूर्ण एनालिसिस। जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ फ्रेंड्स ने शेयर किए हैं स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन यहाँ मैं लेके आया हूँ। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन है जो कम जरूर हो, लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो कि स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास है जो कोई भी एनटीपी से रिलेटेड अपडेट और नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था एक 2025 में भारत सरकार ने किसानों के लिए संशोधित किसान क्रेडिट योजना के तहत बिना जमानत ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो ये कर दी है रुपए 5 लाख। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें बिना जमानत ऋण की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। पूंजी उपलब्ध कराना था और कृषि निवेश को बढ़ावा देना था ताकि आसानी से खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स कि किसी संवैधानिक प्रावधान के तहत है राज्यपाल जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। उससे अध्यादेश से जारी मतलब रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद पूछा गया था या कुछ और था, इसमें मुझे डाउट है। लेकिन अगर अध्यादेश की बात आए तो जो राज्यपाल जो अनुच्छेद अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 के तहत यहाँ पे करता है, आर्टिकल 213 के तहत यहाँ पे करता है। जो अनुच्छेद 213 है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति तभी प्रयोग की जाती है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिनमें तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो। तो अध्यादेश है जो अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है। जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, वैसे ही अगर राज्य में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तो कौन पे अनुच्छेद है जो आर्टिकल अलग है, और जैसे ही विधानमंडल का सत्र चालू होता है तो ये जो भी विधेयक पर जो अध्यादेश जारी है वो यहाँ पे रखा जाता है विधानमंडल के समक्ष। में ई-सीनेट है जो ECI यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा है जो विकसित किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई-सीनेट। और क्या है ये ई-सीनेट, तो ये एक जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जारी डिजिटल है काउंटिंग के लिए यहाँ पे सिस्टम है जो ई-सीनेट जारी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि फुतू है उस सलातीन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो अब्दुल मलक इसामी के द्वारा लिखा गया है फतू है उस सलातीन, और ये ग्रंथ है जो फारसी भाषा में लिखा गया है। पूछ लिया जाए इसमें क्या है, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास है तथा विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है फतू उल सलातीन में, जो अब्दुल मलक इसामी है उसके द्वारा लिखा गया है और फारसी भाषा का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों के किस शासक को मालवा के शासक यशोधर्मन ने पराजित किया था। जो भारत पे आक्रमण करने वाले हुण थे उन किस शासक को मालवा के शासक यशोधर्मन ने पराजित किया था। तो ये किया था मिहिर कुल, जो हुण वंश का शासक मिहिर कुल था उसको पराजित किया था यशोधर्मन ने। और मिहिर कुल है जो हुणों का एक शक्तिशाली शासक था जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा के राजा यशोधर्मन ने उसे पराजित किया था। यशोधर्मन कहाँ के राजा थे, मालवा के, और उन्होंने है जो मिहिर कुल को पराजित किया था, जिससे भारत में हुणों की शक्ति को क्या है बड़ा झटका लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था रऊफ लोक नृत्य मुख्य रूप से भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें है जो ईद और वसंत ऋतु के अवसर पर है जो समूह में प्रस्तुत किया जाता है। तो रऊफ नृत्य का आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में HTTP होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच डाटा के आदान प्रदान के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध नृत्य करती हुई कांस्य की युवती की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांस्य की जो युवती है उसकी प्रतिमा यहाँ पे प्राप्त है। और कांस्य से बनी ये लगभग 11 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा है जो सिंधु सभ्यता की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और प्राचीन भारतीय कला की सबसे
प्रसिद्ध पुरावशेषों में से एक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछे जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से है और आपके पॉलिटी से है जो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आप अगर नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हो तो ज़रूर यहाँ पे पढ़ के जाना। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यहाँ पे लाइक फ्रेंड ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व किस प्रावधान से संबंधित है कि वह राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन एवं विधायी मामलों की जानकारी उपलब्ध कराए। तो ये है अनुच्छेद 167 में कि जो राज्यपाल है वो कोई भी वैधानिक मामले की जानकारी है वो राष्ट्रपति को देता है। और 168 में है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। और मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्य और प्रशासन में मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित आवश्यक जानकारी है जो राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो ये सिंगापुर रहा है, कई दिन है जो चर्चा में भी यहाँ पे रहा था सिंगापुर। और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है और ये गर्दन में स्थित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करती है जो कि उपापचय, वृद्धि और ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। तो थायरोक्सिन आपको याद रखना है कौन थायराइड ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे स्राव किया जाता है जो कि उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, राजभाषा आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो संघ की राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग तथा हिंदी के प्रसार और आधिकारिक भाषाई व्यवस्था पर राष्ट्रपति को सिफारिश देने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। राजभाषा आयोग है का संवैधानिक अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो ये 344 है और यह आयोग संविधान लागू होने के बाद निर्धारित अवधि में गठित किया जाता है और केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों में हिंदी और अन्य भाषाओं के उपयोग से जुड़े विषयों पर क्या देता है, अपनी सिफारिश देता है राजभाषा आयोग। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो इजी सा क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, मैकओएस हो गया, तो ये क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में है जो इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास है। तो ये है संसद के पास। संसद है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है और कई बार इसमें है जो परिवर्तन हुआ भी है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश है ये आपको यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में है जो सुप्रीम कोर्ट में उसमें कितने टोटल न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया गया। तो ये किया गया था वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे को है जो वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है वो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था। और ये देशपांडे है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में जो योगदान के लिए इन्हें ये सम्मान है जो दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फरवरी 2025 में भारत की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला किस शहर में रखी गई थी। जो क्वांटम वैली की आधारशिला है वो रखी गई थी अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में है जो 2026 में फरवरी 2026 में क्वांटम वैली की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति है वो यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। और यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन राष्ट्रपति करता है। और प्रावधान अगर किस अनुच्छेद में है तो ये है 316 में। अनुच्छेद 316 में इसके कार्य और इसका प्रावधान उल्लेखित है। और आयोग का प्रमुख कार्य है वो केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए निष्पक्ष योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना। ये यूपीएससी का मुख्य कार्य यहाँ पे है।
नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स है, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने है जो यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था राजधानी को, और प्रशासनिक और सामरिक कारणों से है जो राजधानी को यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्रयास किया था। हालांकि यह प्रयोग है जो सफल नहीं रहा था और बाद में राजधानी है जो पुनः दिल्ली लाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये प्रयास है जो सफल नहीं रहा था और बाद में वापस से जो राजधानी कहाँ लाई गई, दिल्ली लाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का तरल भाग जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लाज्मा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।